18वीं लोकसभा में राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष बन गए हैं। राहुल गांधी साल 2004 में चुनावी राजनीति में आए और तब से कोई भी पद लेने से बचते रहे थे। यहां तक कि पार्टी प्रमुख के पद से भी इस्तीफा दे दिया था। लेकिन अब राहुल अनिच्छुक नेता की छवि तोड़ते दिख रहे हैं। इसके साथ ही 10 साल बाद लोकसभा को नेता प्रतिपक्ष मिला है। बुधवार को लोकसभा में बतौर नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी पहली बार बोले। I'd like to congratulate you on behalf of the entire opposition, on behalf of the India Alliance. Speaker Sir, this House represents the voice of India's people. And you, Speaker Sir, are the final arbiter of that voice. Of course, the government has political power, but the opposition also represents the voice of India's people. And this time, the opposition represents significantly more voice of the Indian people than it did last time. Speaker Sir, the opposition would like to assist you in doing your work. We would like the House to function often and well. Speaker Sir, it is very important that cooperation happens on the basis of trust. It is very important that the voice of the opposition is allowed to be represented in this House. I am confident that you will allow us to represent our voice, allow us to speak, allow us to represent the voice of the people of India. Speaker Sir, the question is not how efficiently the House is run. The question is how much of India's voice is being allowed to be heard in this House. बीते 2 चुनावों में कांग्रेस के पास संसद का 10% सीट शेयर भी नहीं था। ऐसे में कांग्रेस सदन में विपक्ष के नेता के तौर पर अपनी दावेदारी पेश ही नहीं कर पाई थी। लेकिन इस बार कांग्रेस के पास 99 सीटें हैं। इसके साथ ही राहुल गांधी ने संसद में पहली बार संवैधानिक पद लिया है। साल 2019 में जब कांग्रेस लोकसभा चुनाव में हारी तो राहुल गांधी ने इस हार की जिम्मेदारी लेते हुए कांग्रेस अध्यक्ष पद छोड़ दिया था और 5 साल तक कोई भी पद लेने के लिए तैयार नहीं हुए। 5 सालों तक इस बात पर अड़े रहने के बाद अब इतने सालों में पहली बार राहुल गांधी कोई अहम पद लेने को तैयार हुए हैं। संसद में विपक्ष के नेता की भूमिका बेहद अहम होती है। वो संसद में सभी विपक्षी दलों की आवाज तो बनते ही हैं, साथ ही उनके पास अपनी शक्ति और विशेषाधिकार भी होते हैं। विपक्ष का नेता कई प्रमुख समितियों जैसे पब्लिक अकाउंट, पब्लिक अंडरटेकिंग और एस्टिमेट पर बनाई गई कमेटी का हिस्सा होता है। विपक्ष के नेता की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका संयुक्त संसदीय समितियों और चयन समितियों में होती है। ये चयन समितियां प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी, केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी सीबीआई, केंद्रीय सतर्कता आयोग, केंद्रीय सूचना आयोग, लोकपाल, साथ ही चुनाव आयुक्तों और राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग यानी एनएचआरसी के अध्यक्ष जैसे बेहद महत्वपूर्ण पदों की नियुक्तियां करती है। विपक्ष का नेता एक कैबिनेट रैंक का पद है जिसके पास अपने भत्ते हैं। इस पद पर जो भी व्यक्ति होता है उसे संसद सदस्यों के वेतन, भत्ते और पेंशन अधिनियम 1954 की धारा 3 में दर्ज वेतन और हर दिन के भत्ते दिए जाते हैं। राहुल गांधी ने 2004 में ही पहली बार चुनावी राजनीति में दस्तक दी थी। राहुल गांधी ने 2004 में उत्तर प्रदेश की अमेठी लोकसभा सीट से चुनाव लड़ा था और उन्हें जीत मिली थी। अमेठी से राहुल के पिता राजीव गांधी चुनाव लड़ते थे। राहुल गांधी जब संसद पहुंचे तब अटल बिहारी वाजपेयी सांसद रहते हुए भी खराब सेहत के कारण संसद नहीं आ पाते थे। आडवाणी नेता प्रतिपक्ष बन गए थे और मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री। राहुल गांधी 10 साल तक अपनी सरकार में लोकसभा सांसद रहे और पिछले 10 सालों से विपक्षी सांसद हैं। कांग्रेस जब 2004 से 2014 तक सत्ता में रही तो राहुल मंत्री नहीं बने और कांग्रेस जब सत्ता से बाहर हुई तो नेता प्रतिपक्ष बनाने लायक भी जीत हासिल नहीं कर पाई। राहुल मंत्री अपनी इच्छा से नहीं बने थे और नेता प्रतिपक्ष बनने भर उनके पास सांसद नहीं थे। वाजपेयी का सीधा सामना सोनिया गांधी ने किया था और अब राहुल गांधी नरेंद्र मोदी का सीधा सामना कर रहे हैं। राहुल गांधी जब राजनीति में आए तो उनकी छवि अनिच्छुक नेता के तौर पर मीडिया में बनी, लेकिन अब वह सीधे टकराते दिख रहे हैं। जनवरी 2013 में ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी की बैठक उदयपुर में हुई थी। इसी बैठक में राहुल गांधी को कांग्रेस का उपाध्यक्ष बनाया गया था। राहुल गांधी 55 साल के हो गए हैं, पार्टी की कमान छोड़ चुके हैं।
पार्टी की कमान लंबे समय बाद गैर गांधी नेहरू परिवार के व्यक्ति के पास है। भारत जोड़ो यात्रा के दौरान मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा था, मैंने राहुल गांधी को बहुत पीछे छोड़ दिया है, अब मैं वो राहुल गांधी नहीं।